अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल उर्दू मीडियम में मैं शेख नगमा टीचर आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का ओसी का सब्जेक्ट लूँगी। ओसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। आप लोग 9th-10th में गुजराती, एसएस, मैथ्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ चुके हों। आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट ज़रा नए हैं, मैं जानती हूँ। ओसी भी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ओसी का फुल फॉर्म है सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखेंगे हम। मगर आपको मेरे सब्जेक्ट से मुताल्लिक कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब आपको दूंगी। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है धंधानुस्वरूप, हेतु यानी कार्यक्षेत्र, इसका उर्दू लिख लेंगे कारोबारी सूरत, मकसद और काम का शोबा। हमारे पहले चैप्टर में हमसे क्या कहा गया है? हमारे पहले चैप्टर में हमसे कहा गया है कि किसान खेती करता है, कोई गैरेज में काम करने वाला मैकेनिक है, कोई वेल्डर है, कोई वकील है। ये सब जो सरगर्मियाँ करते हैं किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए करते हैं। इसलिए इनकी सरगर्मी को हम कौन सी सरगर्मी कहेंगे? माशी सरगर्मी कहेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के लिए लोगों की सिर्फ मदद करने के मकसद से, खिदमत करने के मकसद से सरगर्मियाँ करते हैं, उन्हें गैर माशी सरगर्मी कहेंगे। जैसे कुछ लोग ओल्ड एज होम में जाकर उनके साथ खेलते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस सरगर्मी को हम कौन सी सरगर्मी कहेंगे? गैर माशी सरगर्मी कहेंगे। अब हमारी जो पहली सरगर्मी है जिसका नाम है आर्थिक प्रवृत्ति या माशी सरगर्मी, इसकी तारीफ क्या दी है? अंडरलाइन करेंगे। आर्थिक लाभ के नाણાકીય વળતર મેળવવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ એટલે आर्थिक प्रवृत्ति। इसका उर्दू लिख लेंगे इक्तिसादी फ़ायदा हासिल करने के मकसद से, इक्तिसादी फ़ायदा हासिल करने के मकसद से की जाने वाली सरगर्मी यानी माशी सरगर्मी। आप जैसे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कोई किसान खेती कर रहा है। किस लिए कर रहा है? ताकि उसे पैसे हासिल हो सके। कोई टेलर कपड़े सी रहा है। क्यों सी रहा है? ताकि उसे पैसे हासिल कर सके। इंजीनियर अपना वर्क क्यों करता है? ताकि उसे पैसे हासिल हो सके। टीचर, डॉक्टर, वकील, पुलिस, इन सबको अपनी खिदमत के बदले या अपने काम के बदले पैसे हासिल होते हैं, इसलिए इसे माशी सरगर्मी कहते हैं। माशी सरगर्मी अफराद क्यों करते हैं? क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ही हम माशी सरगर्मियाँ करते हैं। माशी सरगर्मियों से हम जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाते हैं। जैसे किसान अनाज की पैदावार कर कर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियातों को पूरा करता है ना। इंजीनियरिंग उसकी फ़ीस के बदले या उसकी सैलरी के बदले पैसे हासिल करता है। इसके बाद हमारी जो दूसरी सरगर्मी है उसका नाम है बिन आर्थिक प्रवृत्ति या गैर माशी सरगर्मी। इस सरगर्मी का मकसद पैसे कमाना या पैसे हासिल करना बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या होगा? गैर माशी सरगर्मी में आप जो भी सरगर्मियाँ कर रहे हो उसके बदले आपको पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अम्मी आपके सारे काम करते हैं, आपको वक्त पर खाना खिलाते हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। इसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। ये तो ये कौन सी सरगर्मी हुई? गैर माशी सरगर्मी। इसी तरह अगर कोई किसी गरीब को खाना दे रहा है तो ये कौन सी सरगर्मी हुई? गैर माशी सरगर्मी हुई। अच्छा, अब गुजरात में अपने भूकंप आया था और बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी। उस वक्त में खाना दिया, कपड़े बांटे, कैंडल्स बांटे, मच्छरदानियाँ बांटी वगैरह। तो ये कौन सी सरगर्मियाँ होती है? गैर माशी सरगर्मी के जिसका मकसद क्या होता है? जिसका मकसद पैसे हासिल करना नहीं
नहीं होता, बल्कि समाज के लोगों की खिदमत करना होता है, या मुल्क के लोगों की खिदमत करना होता है, या कहीं ना कहीं पे अच्छे अमाल करना इनका मकसद होता है। अब जो हमारी माशी सरगर्मी है और जो हमारी गैर माशी सरगर्मी है, हम इन दोनों का फ़र्क देख लेंगे। सबसे पहले हम हमारी गैर माशी सरगर्मी देखेंगे कि गैर माशी सरगर्मी का मकसद क्या होता है। आर्थिक लाभ, बराबर। आर्थिक लाभ यानी क्या, उर्दू लिख लेंगे इक्तिसादी फ़ायदा, ये इक्तिसादी फ़वाइद। अच्छा, अब हमारी बिन आर्थिक प्रवृत्ति है, उसका मकसद क्या होता है। सामाजिक सेवा, मानव सेवा, देश सेवा, के मुआशरे की खिदमत करना, इंसानी खिदमत करना या मुल्क की खिदमत करना। दूसरा, माशी सरगर्मी में डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, वकील हो गए, टीचर हो गए, हमने देखा इन्हें अपने काम के बदले में क्या मिलता है, नफ़ा मिलता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो, अगर कोई टीचर है, डॉक्टर है तो उसको पगार मिल रहा है, अगर कोई वकील है तो उसको फ़ी मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं पे ये पैसे हासिल कर रहे हैं। लेकिन गैर माशी सरगर्मी में इनका जो मकसद होता है, इनकी जो तौक़ी होती है, इनकी जो अपेक्षा होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क या अपने मुआशरे की खिदमत करना होती है। प्रकार, किस्में कितनी हैं। माशी सरगर्मी की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी। धंधों, व्यवसाय, अन्य रोजगार। उर्दू लिख लेंगे कारोबार, पेशा और रोजगार, जबकि गैर माशी सरगर्मी में कोई किस्म नहीं आएगी। अच्छा, अब माशी सरगर्मी में खतरात और गैर यकीनियाँ है। हाँ है, क्योंकि ये कारोबार है और कारोबार में तो कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है ना। कोई भी जो बैरूनी चीज़ें हैं ये हमारे कारोबार पर सीधा सीधा असर कर लेगी, जबकि गैर माशी सरगर्मी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गुजरात में भूकंप आया था और हमारी इतनी हेल्प की गई थी, तो भूकंप, पानी वगैरह इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका इंटेंशन ही होता है, इनका मकसद ही होता है लोगों की खिदमत करना। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारी बिन माशी सरगर्मी की तो कोई किस्म नहीं है, लेकिन जो हमारी माशी सरगर्मी है इसकी 3 किस्में देखी हमने। धंधों, व्यवसाय, अन्य रोजगार, की कारोबार, पेशा और रोजगार। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है धंधों या बिज़नेस। बिज़नेस की तारीफ़ देते हुए उलमाओं ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि धंधो એ અંગ્રેજી શબ્દ બીઝી ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ વ્યસ્ત રહેવું અથવા સતત પ્રવૃત્તિમય હોવું તેવો થાય છે। उर्दू लिख लेंगे, इस तारीफ़ का उर्दू लिखेंगे आप कि कारोबार लफ्ज़ या बिज़नेस लफ्ज़ बिज़ी लफ्ज़ पर से उतरा है, जिसका मतलब होता है व्यस्त यानी मशरूफ़ रहना अथवा सतत प्रवृत्तिमय ने मुसलसल सरगर्मियों में गिरफ्तार रहना, इसे कहेंगे बिज़नेस। देखो आप यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होंगी जो बिज़नेस से रिलेटेड है। इसके बाद क्या कहा गया कि धंधो एटले नफाना हेतुथी करवामां आवती कोईपण कायदेसरनी आर्थिक प्रवृत्ति। इसका उर्दू लिख लेंगे कारोबार का मतलब है, कारोबार का मतलब है कि मुनाफे के मकसद से, कि मुनाफे के मकसद से की जाने वाली जायज़ कानूनी सरगर्मी, जायज़ कानूनी सरगर्मी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, धंधो एटले नफाना हेतुथी करवामां आवती कोईपण कायदेसरनी आर्थिक प्रवृत्ति। कारोबार का मतलब है कि मुनाफे के मकसद से की जाने वाली जायज़ कानूनी सरगर्मी। अब हम धंधो, बिज़नेस या कारोबार की लाक्षणिकताओं यानी इसकी खुसूसियात देखेंगे। इसकी खुसूसियात टोटल 7 हैं। सबसे पहली है नफ़ानो हेतु, कि आप जो माशी सरगर्मी करते हो इसमें आपका मकसद क्या होता है, मुनाफा हासिल करना। दूसरा,
आपका पॉइंट है, आपकी खसूसियात है वस्तु અને સેવાનો विनिमय। इसमें आप सामान और खिदमत की लेन देन करते हो, सामान और खिदमत की लेन देन करते हो। तीसरा है जोखम અને अनिश्चितता, कि इसमें खतरे भी होते हैं और कोई चीज़ मुकर्रर नहीं होती, जैसे कभी हड़ताल पर उतर जाना आपके मुलाजिमों का, चोरी हो जाना, लूटपाट हो जाना, धरतीकंप आ जाना वगैरह चीज़ें आपके बिजनेस पर इफ़ेक्ट करती हैं। चौथा, दृष्टिगुणનું સર્જન, कि जो अपनी खूबी है उससे मुतालिक तसल्ली हासिल करना, हमारी खूबी से मुतालिक तसल्ली हासिल करना। फिर हमारी नेक्स्ट खसूसियात है पांचवी, प्रवृत्तिનું सातत्य, कि हम जो सरगर्मियाँ कर रहे हैं वो कितनी सही है, ये देखना वो कानूनी है या नहीं है ना। इसके बाद नाણાંની ज़रूरियात, कि हमको इसमें पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तभी तो ये माशी सरगर्मी है। और सातवां है आर्थिक प्रवृत्ति यानी इक्तिसादी सरगर्मी। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमने बिज़नेस यानी कारोबार की कितनी खसूसियात देखी आज? 7 खसूसियात देखी। कौन कौन सी? मुनाफे का मकसद, सामान और खिदमत की लेन देन, खतरात और मुकर्रर ना होना, अपनी खूबी की तसल्ली होना, सरगर्मियों में सच्चाई, पैसे की ज़रूरत और इक्तिसादी सरगर्मी। तो आज हमने हमारे पहले चैप्टर में 3 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा माशी सरगर्मी, फिर हमने देखी गैर माशी सरगर्मी, फिर इन दोनों का फ़र्क देखा। और जो माशी सरगर्मी की 3 किस्में थी, कारोबार, पेशा और रोज़गार, उसमें जो सबसे पहली किस्म थी धंधो या कारोबार, उसकी तारीफ़ देखी, उसका मतलब देखा और उसके साथ खसूसियात देखी। इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले चैप्टर में, हमारे आने वाले पीरियड में इसी चैप्टर से रिलेटेड आर्थिक हेतुओं, सामाजिक हेतुओं और धंधाकीय जोखमना कारणों, इन 3 चीज़ों की बात करेंगे। आप नेक्स्ट पीरियड में कितने टॉपिक पढ़कर रखना, इंशाअल्लाह हम आगे इन तीनों टॉपिक की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो में कोई क्वेरी रह गई हो, किसी चीज़ में समझ ना पड़ी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो।